नमस्कार, आप सुन रहे हैं ईशा इनसाइट्स, जहां हम लेकर आते हैं बेहतरीन किताबों के ऑडियो बुक्स और समरीज, वो भी हिंदी में। द मिलेनियर फास्ट लेन के लास्ट चैप्टर में आपने सुना, स्लो लेन में 7 डेंजर्स होते हैं जिनमें से 5 को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। लाइफस्टाइल का एक ऐसा रिस्क है जो स्लो लेन कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। स्लो लेन मीडियोक्रिटी के लिए प्री डिस्पोज्ड होता है क्योंकि इसका मैथमेटिकल यूनिवर्स भी मीडियोकर होता है। स्लो लेनर्स एक्सपेंस वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हैं क्योंकि वही उनका एक कंट्रोल करने वाला फैक्टर होता है। एक्सपोनेंशियल इनकम ग्रोथ और एक्सपेंस मैनेजमेंट से वेल्थ बनती है, नॉट जस्ट बाय कटिंग एक्सपेंसेस। स्लो लेन इक्वेशन को तोड़ने का एक तरीका है अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू को एक्सप्लोड करना, फेम या इनसाइडर कॉर्पोरेट मैनेजमेंट के थ्रू। जो सक्सेसफुल स्लो लेनर्स फेमस या कॉर्पोरेट मैनेजमेंट में नहीं होते, वो मिडल में अटक जाते हैं, मिडिल क्लास और मिडिल एज में। स्लो लेन मिलेनियर्स मिडिल क्लास में अटक जाते हैं। $5 मिलियन आज के टाइम में पुराने $1 मिलियन के बराबर है। एक मिलेनियर को अपनी मिलेनियर लाइफस्टाइल जीने के लिए फाइनेंशियल डिसिप्लिन की जरूरत होती है। लॉटरी विनर्स मिलेनियर ट्रैप में फंस जाते हैं और बैंकरप्ट हो जाते हैं क्योंकि वो मिलेनियर लाइफस्टाइल जीने की कोशिश करते हैं। ये समझ नहीं पाते कि कुछ $1 मिलियन से वो लाइफस्टाइल सस्टेन नहीं हो सकती। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट 5, जो है Wealth, the Fast Lane Roadmap. Chapter 16, Wealth Shortcut, the Fast Lane. Wealth Shortcut, the Fast Lane. People would do better if they knew better. Jim Rohn. लोग बेहतर काम करेंगे अगर उन्हें बेहतर जानकारी हो। डोर 3 के बारे में क्या? साइडवॉक या स्लो लेन? आज का सेक्रीफाइस या कल का? आप साइडवॉक पर बिना किसी फाइनेंशियल प्लान के चल सकते हो और अपने आज के इंटेलिजेंसेस को कल के लिए बिना किसी कॉन्सिक्वेंस के समझ सकते हो, या फिर स्लो लेन में चल के अपने आज के सेक्रीफाइस करके कल के सिक्योर फ्यूचर का इल्यूजन देख सकते हो। लेकिन रुको, एक और चॉइस है, एक ऑल्टरनेटिव, एक हाइब्रिड फाइनेंशियल रोड मैप जो वेल्थ को जल्दी बनाता है और 40 साल के वेल्थ एक्यूमुलेशन को काटता है। जल्दी का मतलब है रिलेटिव। अगर आप 18 के हो तो 25 तक बहुत रिच हो सकते हो, अगर आप 30 के हो तो 36 तक रिटायर हो सकते हो, अगर आप 48 के हो तो 54 तक रिटायर हो सकते हो। लेकिन क्या ये मुमकिन है? रिस्की है। अगर आपको 3 रेफल्स खेलने का मौका मिले तो आप कौन सा चूज करेंगे? रेफल साइडवॉक, पहला प्राइज $10,000 मिलियन तुरंत मिलेंगे, आपके जीतने का चांस 1 in 6 मिलियन, इट मींस 0.0000016%। रेफल स्लो लेन, पहला प्राइज $500,000 40 साल बाद मिलेंगे, आपके जीतने के चांस 1 in 6, इट मीन 16%। रेफल फास्ट लेन, पहला प्राइज $10 मिलियन 6 साल में मिलेगा, आपके जीतने का चांस 1 in 7, इट मीन 14%। आपने कौन सा चूज किया? उम्मीद है आपने रेफल फास्ट लेन चूज किया होगा क्योंकि इसका रिवॉर्ड बहुत ज्यादा है स्लो लेन के रिस्क के कंपैरिजन में। रेफल साइडवॉक एक व्यर्थ लंबा शॉट है। आपका फाइनेंशियल रोड मैप चूज करना, साइडवॉक, स्लो लेन या फास्ट लेन, ये बिल्कुल इस हाइपोथेटिकल रेफल की तरह है। जब आप इन रोड मैप्स और उनकी वेल्थ इक्वेशंस को समझ जाते हो तो आप अपनी जर्नी का सही रास्ता चुन सकते हो। फास्टलेन क्या है? फास्टलेन एक बिजनेस और लाइफस्टाइल स्ट्रेटेजी है जो कंट्रोलेबल अनलिमिटेड लेवरेज का यूज करती है, जिससे वेल्थ क्रिएशन का एनवायरनमेंट रैपिडली होता है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफस्टाइल्स बनते हैं। ध्यान से इन 4 चीजों को समझो। कंट्रोलेबल अनलिमिटेड लेवरेज, जहां स्लो लेन अनकंट्रोलेबल वेरिएबल के साथ डिफाइंड है, फास्ट लेन मैक्सिमम कंट्रोल और लेवरेज का इस्तेमाल करती है। आपका अपना बिजनेस, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप फास्ट लेन का सेंट्रल पार्ट है, जैसे जॉब स्लो लेन का। फास्ट लेन एक लाइफस्टाइल चॉइस है, एक कमिटमेंट जिसमें बिलीव्स, प्रोसेसेस और एक्शंस का ब्लेंड होता है। रैपिड वेल्थ क्रिएशन, फास्ट लेन का मकसद रैपिडली वेल्थ क्रिएट करना है जो मिडिल क्लास की बाउंड्रीज को पार करे। यह है एक स्टोरी जो अच्छे तरीके से फास्ट लेन को समझाती है। यह स्टोरी रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है। 4 साल बाद मैंने अपनी कंपनी को $32 मिलियन में बेच दिया और मैं कुछ भी नहीं बदलना चाहता। मैं खुश हूं कि मैंने बेचा क्योंकि मैं जल्दी पैसे कमाना चाहता था और पेपर मनी को रियल मनी में कन्वर्ट करना चाहता था। ये डिसीजन मेरी लाइफ को परमानेंटली बदल गए। अब मैं जो चाहता हूं वो करता हूं और मैं बिल्कुल भी बोर नहीं होता। दुनिया मेरा प्लेग्राउंड है। मैं ट्रैवल करता हूं, मैंने 2 नई लैंग्वेजेस सीखी और पियानो भी सीखा। मैं साल में कम से कम 1 महीना पानी के खेल, लंबे पैदल यात्रा और स्नोबोर्ड खेलता हूँ। मेरे पास 3 घर हैं। मैं जब भी चाहूँ प्रो स्पोर्ट्स और अपने पसंदीदा टीम्स के खेल देखता हूँ।
वीक में 3 से 4 मूवीज देखता हूँ और वीक में 1-2 बुक्स पढ़ता हूँ। ज्यादा टाइम मैं अपनी फैमिली के साथ गुजारता हूँ और अपनी 2 डॉटर्स को अपनी आंखों के सामने बड़े होते देखता हूँ। मेरी फैमिली ऑस्ट्रेलिया और कैरिबियन के साथ 4 अलग अलग कॉर्नर्स में रह चुकी है। पहले के दिनों में ये सब कुछ आसान नहीं था। मैंने 12 से 16 घंटे काम किया 4 साल तक, लगभग हर हफ्ते 6 दिन और संडे को भी कुछ घंटे काम करता था। हमने एक जबरदस्त सर्विस क्रिएट की और उसे बेच दिया। याद है, कुछ टफ टाइम्स आए और मुझे अपना सारा पैसा कंपनी में लगाना पड़ा। हमारे अकाउंट में कभी कभी $50 भी नहीं थे। उस स्टार्टअप के दौरान अपनी फैमिली के अलावा मैंने काफी सेक्रीफाइसेस किए। मैंने केबल टीवी कैंसिल की और कुछ चीजें जो मुझे पसंद थी कुछ समय के लिए रोक दी, क्योंकि मैं एक गोल और एक ड्रीम के लिए कमिटेड था जो एक लाइफ टाइम जॉब से ज्यादा बड़ा था। अब मैं कई स्टार्टअप कंपनीज में इन्वेस्टर हूँ और वो इम्पैक्ट बना रहा हूँ जो मैंने कभी सोचा नहीं था। मेरी लाइफ शानदार है और मैं कुछ भी नहीं बदलना चाहता। अगर मैंने बिजनेस स्टार्ट करने का डिसीजन नहीं लिया होता तो पता नहीं कहाँ होता। यह स्टोरी फास्टन का प्रतीक है। एक बिजनेस क्रिएट किया गया, एक लाइफस्टाइल ने उस बिजनेस को ग्रो किया जिससे एक्सप्रेसवे खुल गया और एक्सप्रेसवे ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेल्थ तक पहुंचाया जिससे फ्रीडम मिली। हाँ, ये सबके लिए नहीं है। सवाल ये है कि क्या ये आपके लिए है? द फास्टलेन माइंड पोस्ट जैसे कि दूसरे रोड मैप्स में होता है, फास्टलेन रोड मैप में भी वैसा ही माइंड पोस्ट या बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो फास्टलेनर के एक्शंस को उसकी जर्नी में गाइड करते हैं। ये है वो माइंड पोस्ट। डेप्थ परसेप्शन, कर्जा तब यूजफुल होता है जब वो अपने सिस्टम को बिल्ड और ग्रो करने में मदद करता है। टाइम परसेप्शन, समय मेरा सबसे इंपॉर्टेंट एसेट है जो पैसे से भी ज्यादा वैल्यूएबल है। एजुकेशन परसेप्शन, जब आप सीखना बंद कर देते हैं तब आपकी ग्रोथ भी रुक जाती है। मेरी जर्नी के लिए मेरी नॉलेज और अवेयरनेस का कांस्टेंट एक्सपेंशन बहुत जरूरी है। मनी परसेप्शन, पैसा हर जगह है और ये बहुत अबंडेंट है। पैसा इस बात का रिफ्लेक्शन है कि मैंने कितने लोगों के जीवन को छुआ। पैसा वो वैल्यू रिफ्लेक्ट करता है जो मैंने क्रिएट की है। प्राइमरी इनकम सोर्स, मैं अपने बिजनेस सिस्टम और इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू इनकम कमाता हूँ। प्राइमरी वेल्थ एक्सेलरेटर, मैं कुछ नहीं से कुछ बना हूँ। मैं एसेट्स को जन्म देता हूँ और उन्हें मार्केट प्लेस में वैल्यूएबल बनाता हूँ। कभी कभी मैं एग्जिस्टिंग एसेट्स की वैल्यू ऐड करके उनकी वैल्यू बढ़ाता हूँ। वेल्थ परसेप्शन, कैश फ्लो और एसेट वैल्यूएशन के लिए बिजनेस सिस्टम्स बनाओ। वेल्थ इक्वेशन, वेल्थ इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट प्लस एसेट वैल्यू। स्ट्रेटेजी, जितना मैं मदद करता हूँ उतना ही मैं वक्त, पैसा और पर्सनल फुलफिलमेंट में अमीर हो जाता हूँ। डेस्टिनेशन, लाइफ टाइम पैसिव इनकम, चाहे वो बिजनेस के थ्रू हो या इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू। रिस्पॉन्सिबिलिटी, परसेंटेज कंट्रोल, जिंदगी जो मैं बनाता हूँ, मेरा फाइनेंशियल प्लान पूरी तरह मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मैं डिसाइड करता हूँ कैसे अपनी सिचुएशंस को रिएक्ट करूँ। लाइफ परसेप्शन, जिंदगी का नजरिया, मेरे सपने परस्यू करने लायक हैं चाहे वो कितने भी अजीब हो, और मैं समझता हूँ उन सपनों को सच करने के लिए पैसा चाहिए होगा। ये माइंड पोस्ट है वो चीजें जो फास्टलेनर का लाइफस्टाइल बनाती हैं, ये एक्शंस को ड्राइव करती हैं। द फास्टलेनर रोड मैप, प्रीडिस्पोज्ड टू वेल्थ। फास्टलेन रोड मैप वेल्थ के लिए प्रीडिस्पोज होता है क्योंकि ये एक वेल्थ इक्वेशन के अंडर ऑपरेट करता है जिसमें कंट्रोलेबल अनलिमिटेड वेरिएबल्स होते हैं और टाइम का मैथमेटिकल केज रिमूव किया गया है। यूल, अनकंट्रोलेबल लिमिटेड लेवरेज को रिप्लेस किया गया है कंट्रोलेबल लिमिटेड लेवरेज से। अगर सही तरीके से एक्सप्लॉइट किया जाए तो ये रोड मैप एक रैपिड रोड दिखाता है वेल्थ की तरफ, जिसमें प्रॉफिट या एसेट वैल्यू का एवोल्यूशन होता है या दोनों। ये रैपिड वेल्थ एक्यूमुलेशन टाइम को रिमूव या एक्सप्लॉइट करते हुए वेल्थ की जर्नी बहुत जल्दी कंप्लीट कर देता है। फास्टलैंड शॉर्ट पीरियड में वेल्थ जनरेट करता है, कभी कभी मिलियंस और कभी कभी बिलियंस ऑफ डॉलर्स में। हाँ, ये सच है, गेट रिच क्विक एग्जिस्ट करता है। द शैडो बिहाइंड गेट रिच क्विक, सक्सेसफुल फास्टलेनर्स गेट रिच क्विक। उन 3 शब्दों को सुनते ही दिमाग में एक नेगेटिव स्ट्रॉम चलना शुरू हो जाता है। स्कैम, जैसे एक छोटी सी क्लासिफाइड एड और सेमिनार जो $5,000 के होते हैं। इन्फोमेडिकल गुरुज, फॉरेन लॉटरीज, नाइजीरिया के इंटीरियर फाइनेंस मिनिस्टर जो आपको $9 मिलियन USD ट्रांसफर करने के लिए कह रहे हो, और फेक बिल गेट्स जो आपसे इस ईमेल बीटा टेस्ट को सबको फॉरवर्ड करो कह रहे हो और आपको जल्दी $50,000 मिलेंगे बस क्योंकि उस लेटर में लिखा था कि वकील ने ऐसा कहा। गेट रिच क्विक इतना अब्यूज्ड फ्रेज बन गया है कि अब इसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रही। इसको मार डाला गया है और हम ये मान लेते हैं कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। जैसे सेंटा या यूनिकॉर्न हमारे दिमाग में ये डाल दिया गया है, गेट रिच क्विक इज अ स्कैम। मैं आपको ब्लेम नहीं करता, लेकिन क्या ये सच है? क्या आप मिलियंस कमा नहीं सकते जैसे इन्फोमेडिकल्स में दिखाया जाता है? ये डिस्टिंक्शन समझना जरूरी है कि गेट रिच स्कीम्स
गेट रिच क्विक के नहीं बल्कि उसके एविल ट्विन गेट रिच इजी के होंगे। गेट रिच इजी अपने इनोसेंट भाई के पीछे छुपकर उसका नाम बदनाम करता है। गेट रिच इजी टीवी पर आता है, लोगों को झूठ बोलता है और वैनिटी का एक मैरिज दिखाता है जिसे हर कोई चाहता है। बस ये क्विक स्टार्ट वीडियो देखो और ये स्टॉक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम खरीदो और बस 10 दिन में अमीर बन जाओगे। नहीं, ये गेट रिच क्विक नहीं बल्कि गेट रिच इजी है और ये आपको एक हल्की वैलेट के साथ छोड़ता है। फास्ट एंड सक्सेस स्टोरीज असली गेट रिच क्विक को दिखाती है। अगर कोई बोले ये नहीं होता तो वो एक झूठ है जो इग्नोरेंस से बढ़ाया गया है। स्लो लेन लूजर्स को सच को करप्ट ना करने दो, स्वीकार मत करो ये सिर्फ दूसरे लोगों के साथ होता है को अपना सच मत बनने दो। कई लोगों ने गेट रिच क्विक एक्सपीरियंस किया है लेकिन उससे पहले उन्होंने एक प्रोसेस को फॉलो किया है। टेल्स फ्रॉम द फास्ट लेन। जब तक आप शून्य जीरो में नहीं रहते तब आप ऑलरेडी फास्ट लेन के बारे में जानते हो। जब कोई किसी बिजनेस के थ्रू गेट रिच क्विक एक्सपीरियंस करता है तो आप फास्ट लेन देख रहे होते हो। ये रही कुछ फास्ट लेन की कहानियां जो हेडलाइन से ली गई। एक इन्वेंटर जो एक गैजेट बनाता है और उसे 15 होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर्स को बेचता है। एक आदमी जो एक सेलफोन एप्लीकेशन बनाता है और उसे 50,000 बार बेचता है। एक आदमी जो भूख मिटाने के लिए एनर्जी बार बनाता है और बाद में उसे अपनी कंपनी के लिए $192 ऑफर किए जाते हैं। एक आदमी जो एक ब्लॉग बनाता है 3 साल बाद उसे $4 मिलियन में फार्मेसी कंपनी को बेचता है। एक औरत जो एक मॉप इन्वेंट करती है और उसे QVC पर 500,000 बार बेचती है। एक टीनेजर जो एक वेबसाइट बनाता है $70,000 महीने का प्रॉफिट देता है और बाद में उसे मिलियंस में बेचता है। एक आदमी जो एक प्रोडक्ट प्रोसेस पेटेंट करता है और फिर उसे एक फॉर्च्यून 500 कंपनी को लाइसेंस करके $14 मिलियन कमाता है। एक आदमी जो एक वेबसाइट बनाता है जिसमें वो अपने फेवरेट बास्केटबॉल टीम का मैच सुन सकता है और बाद में उस कंपनी को $5.5 मिलियन में बेचता है। एक आदमी जो एक सॉफ्टवेयर कंपनी बनाता है और बाद में दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाता है। एक डॉक्टर जो एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स की रिसर्च करता है और उस एक ड्रग कंपनी को $700 मिलियन में बेचता है। एक ऑथर जो एक बुक लिखता है जो एक टीनेज विजर्ड के बारे में है और बाद में बिलियनियर बन जाता है। वो लड़की जो 20 मिलियन अंडरगारमेंट्स बनाती और बेचती है जो विमेन की बॉडी को ग्रेविटी से लड़ने में मदद करती है। एक इंटरनेट मार्केटर जो एड्स बेच के $150,000 पर मंथ कमाता है। एक इन्फोमेडिकल मार्केटर जो एक एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को रीमेक करता है और उसके न्यू इम्प्रूव्ड वर्जन को 4 मिलियन में बेचता है। एक आदमी जो एक एनर्जी ड्रिंक बनाता है जो हाइड्रेशन में मदद करती है और फिर अपनी कंपनी को $530 मिलियन में बेचता है। हिडन गेट रिच क्विक फास्ट लेनर्स हर जगह है अगर आप ध्यान से देखें। द फास्ट लेन वेल्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एक ऐसा हिस्टोरिक पीरियड है जब इंसानों ने मशीन बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग की स्पीड और एफिशिएंसी को लेवरेज करना सीखा। मैनुअल लेबर को रिप्लेस करके सिस्टम्स को इंट्रोड्यूस किया गया। अलग अलग पार्ट्स को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में जोड़ा गया। एक स्पेसिफिक प्रोडक्शन आउटकम देता है। पहले जो काम इंसान खुद करता था और जो महीने लगते थे वो अब मशीन्स के थ्रू काफी फास्ट हो गए हैं। उस वक्त ये उनके लिए गेट रिच क्विक का वर्जन था। जो प्रोडक्ट्स पहले महीनों तक बनते थे वो अब कुछ दिनों में बन जाते हैं। वैसे ही फास्टलेन रोड मैप के थ्रू फाइनेंशियल फ्रीडम पाना वेल्थ का इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है। डिफॉल्ट रोड टू वेल्थ मैनुअल लेबर है जो टाइम और इंट्रिंसिक वैल्यू से लड़ता है। रैपिड रोड टू वेल्थ ये है कि वेल्थ प्रोसेस को इंडस्ट्रियलाइज किया जाए, बिल्कुल वैसे जैसे हमारे एंसेस्टर्स ने प्रोडक्शन को सिस्टमाइज किया था। डिफॉल्ट रोड स्लो लेन और शॉर्टकट फास्ट लेन के बीच का डिफरेंस एक इजिप्टियन पैराबल से समझा जा सकता है। द पैराबल ऑफ फास्ट लेन वेल्थ। एक बार इजिप्ट के एक महान मिस्त्री फिरौन ने अपने 2 नेफ्यूज कूमा और अजूर को बुलाया और उन्हें एक महान टास्क दिया। इजिप्ट के लिए 2 मॉन्यूमेंटल पिरामिड्स बनानी थी। हर नेफ्यू को अपने पिरामिड कंप्लीट करने पर इमीडिएट रिवॉर्ड दिया जाएगा। किंगशिप, रिटायरमेंट अमिस्ट रिचेज और लेविश लग्जरी उनकी जिंदगी के बाकी हिस्से के लिए। और हाँ, हर नेफ्यू को अपने पिरामिड को अकेले बनाना था। कूमा और अजूर दोनों 18 साल के थे और जानते थे कि उनका टास्क कंप्लीट करने में काफी साल लगेंगे। फिर भी दोनों चैलेंज के लिए रेडी थे और फिरौन के डायरेक्शन से ऑनर्ड फील कर रहे थे। दोनों फिरौन के कमरे से निकलते हैं और अपनी लॉन्ग पिरामिड बिल्डिंग प्रोसेस शुरू करते हैं। अजूर तुरंत काम शुरू कर देता है। वो धीरे धीरे भारी पत्थर को एक स्क्वायर फॉर्मेशन में डालता है। कुछ महीने बाद अजूर का पिरामिड का बेस शेप लेने लगता है। गांव वाले अजूर की मेहनत देखकर उसकी तारीफ करते हैं। पत्थर भारी होते हैं और मूव करना मुश्किल
और 1 साल की कठिन मेहनत के बाद अजूर का परफेक्ट स्क्वायर फाउंडेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट होता है। लेकिन अजूर हैरान था, जहां कुमा का पिरामिड बनना चाहिए था वहां अभी तक कुछ भी नहीं था। एक भी पत्थर नहीं रखा गया, ना कोई फाउंडेशन, ना कोई डर्ट एनग्रेविंग्स, कुछ भी नहीं। ये उतना ही बंजर है जैसे 1 साल पहले था जब फिरौन ने काम दिया था। कंफ्यूज अजूर अपने भाई कुमा के घर जाता है और देखता है कि वो एक ट्विस्टेड मशीन बना रहा है जो किसी ह्यूमन टॉर्चर डिवाइस जैसी लग रही थी। अजूर इंटरप्ट करते हुए कहता है, कुमा तू क्या कर रहा है? तुमने फिरौन के लिए पिरामिड बनाना था और तू पूरे दिन इस मशीन के साथ क्यों बिजी है? कुमा मुस्कुराते हुए कहता है, मैं पिरामिड बना रहा हूँ, मुझे छोड़ो। अजूर थोड़ा मजाक करते हुए कहता है, हाँ जरूर, तुमने एक भी पत्थर नहीं रखा 1 साल से। कुमा, जो अपने काम में गुम है, जवाब देता है, अजूर, तेरी शॉर्ट साइटेडनेस और वेल्थ की प्यास ने तेरी विजन को बदल दिया है। तुम अपना पिरामिड बनाओ और मैं अपना बनाऊंगा। अजूर गुस्सा होते हुए चलता जाता है, तुझे फिरौन फांसी पे लटका देगा जब उसे तुम्हारे विश्वघात के बारे में पता चलेगा। 1 और साल गुजरता है और अजूर अपने पिरामिड का बेस कंप्लीट कर लेता है और दूसरा लेवल बनाना शुरू करता है। पर एक प्रॉब्लम आती है। अजूर को पता चलता है कि पत्थर भारी है और वो उन्हें दूसरे लेवल तक नहीं ला सकता। अपने फिजिकल लिमिटेशंस को समझते हुए अजूर अपनी कमजोरियों को समझता है। उसे ज्यादा ताकत चाहिए, इसलिए वो बेनू, इजिप्ट का सबसे स्ट्रोंग आदमी के पास जाता है और ट्रेनिंग लेने के लिए उसे पैसे देता है। बेनू उसे बड़ा और ज्यादा स्ट्रोंग बनाता है। अजूर को लगता है कि ज्यादा स्ट्रेंथ के साथ वो भारी पत्थरों को ऊपर उठा पाएगा। वहीं कुमा का पिरामिड प्लॉट अभी भी खाली है। अजूर समझता है कि उसका भाई अपनी जान देना चाहता है क्योंकि वह फिरौन के हुक्म को तोड़ रहा है। अजूर अपने भाई के बारे में सोचना बंद कर देता है। 1 और साल गुजर जाता है और अजूर के पिरामिड का काम धीरे धीरे रुकने लगता है। एक पत्थर को दूसरे लेवल पर रखने में 1 महीना लगता है। भारी पत्थरों को ऊपर उठाना बहुत मुश्किल हो गया है और अजूर अपने टाइम बेनू के साथ ज्यादा स्ट्रेंथ बनाने में लगाता है। अजूर अपना पैसा ज्यादातर बेनू के काउंसलिंग फीस और एक्सोटिक डाइट में लगाता है। अजूर एस्टिमेट करता है कि उसका पेस ये रहा तो उसका पिरामिड कंप्लीट होने में 30 साल लग जाएंगे। फिर भी अजूर प्राउडली कह रहा है, 3 साल बाद मैंने अपने भाई को काफी पीछे छोड़ा है। वो बेवकूफ, उसने एक भी पत्थर नहीं रखा। फिर एक दिन जब अजूर पिरामिड में एक भारी पत्थर उठा रहा होता है, वो सुनता है कि गांव के स्क्वायर से एक बहुत जोरदार हंगामा हो रहा है। गांव वाले जो हमेशा उसके काम को देखते थे, अब उसके प्लॉट को छोड़कर सेलिब्रेशन देखने चले गए हैं। अजूर क्यूरियस हो जाता है और ब्रेक लेकर इन्वेस्टिगेट करने जाता है। कुमा को देखता है जो एक 25 फुट कॉन्ट्रैप्शन के साथ गांव के स्क्वायर में आ रहा होता है। एक टावरिंग मशीन जो गैंट्रीज, व्हील्स, लेवर्स और रोप से बनी होती है। जैसे ही कुमा अपनी मशीन के साथ गांव के रास्ते पर आता है, अजूर को डर लगता है। कुमा का प्लॉट अभी तक खाली था और अजूर का सस्पिशन सही होता है। कुमा की मशीन कुछ ही देर में भारी पत्थर उठाना शुरू कर देती है और अपने पिरामिड का फाउंडेशन रखना शुरू कर देती है। हर पत्थर को मशीन एफर्टलेसली उठाकर अपनी जगह पर रख देती है। कुमा की मशीन बहुत कम एफर्ट से काम कर रही होती है। बस एक व्हील को क्रैंक करो और रोप को पुल करो और बिंगो, भारी पत्थर आसानी से मूव हो जाते हैं। जब अजूर ने अपनी पिरामिड का फाउंडेशन 1 साल में कंप्लीट किया, कुमा ने अपना फाउंडेशन 1 हफ्ते में कंप्लीट कर दिया। जो दूसरा लेवल अजूर के लिए 2 महीने का काम था, वो कुमा की मशीन सिर्फ 2 दिन में कर देती है। 40 दिन में कुमा अपनी मशीन के साथ उतना काम कर लेता है जितना अजूर ने 3 साल में किया। अजूर पूरा टूट जाता है। उसने सारे साल भारी पत्थर उठाकर काम किया, जबकि कुमा ने एक सिस्टम बनाया था जो उसका काम आसानी से कर रहा था। अजूर फिर भी नहीं समझता और कह रहा है, मुझे और ज्यादा ताकत चाहिए, मुझे भारी पत्थर उठाना है। और वो वही पुराना मैनुअल लेबर करने लगता है, और जबकि कुमा अपनी मशीन का क्रैंक चलाता है। 8 साल बाद कुमा अपने पिरामिड 26 साल की एज में कंप्लीट कर लेता है। 3 साल मशीन बनाने में और 5 साल उस मशीन के फायदे लेने में। फिरौन खुश होता है और प्रॉमिस के मुताबिक कुमा को किंगशिप देता है और उसे बहुत सारी दौलत देता है। कुमा को कभी भी जिंदगी में और काम करना नहीं पड़ेगा और अजूर अपने पुराने रूटीन में घिसता रहता है। पत्थर उठाना, ज्यादा ताकत पाने के लिए पैसे लगाना, पत्थर उठाना और ज्यादा ताकत पाना। अफसोस, अजूर अपने गलत स्ट्रेटेजी को समझने को तैयार नहीं था और वही पुराने प्रोसेस कंटिन्यू करता है। भारी पत्थर उठाओ जब तक और ज्यादा उठा ना सको, फिर और ज्यादा ताकत पाने के लिए काम करो। ये माइंडलेस प्रोसेस अजूर को पूरी जिंदगी के लिए थकान के साथ रख लेता है। वो अपनी पिरामिड कभी कंप्लीट नहीं कर पाता जो फिरौन ने उसे दिया था, क्योंकि उसने खुद से भारी पत्थर उठाना स्टार्ट कर दिया, जबकि उसे सिस्टम को बनाना था जो उसका काम कर सके। अजूर को हार्ट अटैक होता है और वो अपने पिरामिड के 12th लेवल पर मर जाता है।
बस 2 लेवल्स दूर अपने पिरामिड को कंप्लीट करने से। वो कभी भी वो ग्रेट रिचेज नहीं देख पाता जो फिरौन ने प्रॉमिस की थी। वहीं कुमा 40 साल पहले रिटायरमेंट ले लेता है, लेकिन लग्जरी का क्राउन पहनते हुए फ्री टाइम में कुमा इजिप्ट का सबसे बड़ा स्कॉलर और एक अकम्प्लिश्ड इन्वेंटर बन जाता है और वो फिरौन के साथ अपने बनाए हुए पिरामिड में दफन हो जाता है। द फास्ट लेन इज अ बिजनेस सिस्टम, द स्लो लेन इज अ जॉब। स्लो लेन एक जॉब है। आपके हार्डवर्क आपके एम्प्लॉयर को कैश के रूप में मिलते हैं। अजूर की स्ट्रगल्स एक स्लो लेन के पर्सन जैसी है। आपको अमीर बनाने के लिए कहा जाता है और आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ, पैसा खर्च करो, स्कूल वापस जाओ और जॉब मार्केट में ज्यादा कमाई करो ताकि आप भारी पत्थर उठा सको। फास्टलेन का मतलब है एक बेहतर सिस्टम बनाना, एक बेहतर कॉन्ट्रैक्शन, एक बेहतर प्रोडक्ट या कुछ ऐसा जो ऐसे काम को लेवरेज करे। स्लो लेन में आप खुद हैवी लिफ्टिंग कर रहे हो, जबकि फास्ट लेन में आप एक ऐसा सिस्टम बनाते हो जो आपके लिए ये काम करे। आपके वेल्थ रोड ट्रिप में स्लो लेन रोड मैप आपको वेल्थ तक पहुंचाने के लिए एक लंबा थका देने वाला सफर तय करने को कहता है। वेल्थ का टॉयल उस प्रोसेस का हिस्सा है। फास्ट लेन में वेल्थ एक बिजनेस सिस्टम से ड्राइव होता है जो आप बनाते हो। टॉयल से सिस्टम को क्रिएट और मैनेज करने का होता है। तो दोस्तों, ये था आज का ऑडियो। अगर आज का ऑडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सुनते रहिए, क्योंकि हर किताब के अंदर एक नई शुरुआत होती है। धन्यवाद।